हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट कोड ME208 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट एंड गैस लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इंजीनियरिंग के जिस विषय में ऊष्मा एवं कार्य की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग एक उपकरण या अवयव से दूसरे में किसी न किसी विधि द्वारा होता है। इस विज्ञान का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, पावर प्लांट्स, वायुयान आदि। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ इस विज्ञान का उपयोग ना होता है। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा ऊर्जा। डायनेमिक्स का मतलब होता है स्थानांतरण। तो इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और वर्क के ट्रांजैक्शन को स्टडी करते हैं। अब इस थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हम दो तरह की अप्रोच काम में लेते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। हम ये सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ कई अणुओं से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। थर्मोडायनेमिक्स की वह शाखा जिसमें हम केवल उस पदार्थ की क्वांटिटी को ही एनालाइज करते हैं, उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की जो अप्रोच होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपी। इसमें हम मॉलिक्यूलर एनालिसिस नहीं करते हैं। हमें जो भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं केवल हम उन्हीं का ही अध्ययन करते हैं, जैसे कि है स्टडी ऑफ मास, प्रेशर, मोमेंटम चेंज एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी करते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसका उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस स्टडी को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक फील्ड में करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी तंत्र को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी तंत्र को परिभाषित करने के लिए उस पदार्थ या स्थान के भाग को लिया जाता है जिसके बारे में अध्ययन या विश्लेषण किया जाना है। इसका कोई भी निश्चित प्रकार या आकार नहीं हो सकता। जिस भी वस्तु का अध्ययन या उस पर होने वाला प्रभाव को देखा जाना है, उसे अन्य स्थान से विलग करने के लिए एक काल्पनिक रेखा का उपयोग किया जाता है। इस रेखा को हम बाउंड्री कहते हैं। परिसीमा बाउंड्री के बाहर जो भी स्थान है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को मिला के पूरा एक यूनिवर्स बनता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी तीन प्रकार से हो सकते हैं, जिन्हें हम तीन प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में ये सिस्टम बाउंड्री है, तो सिस्टम और बाउंड्री के बाहर जो सराउंडिंग है उन दोनों के बीच में ऊष्मा ऊर्जा या और भी किसी प्रकार की ऊर्जा और मास का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी और मास का सिस्टम की बाउंड्री के आर पार ट्रांसफ़र हो सकता है ना। इस तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो है पंप, एयर पंप, वाटर पंप, टरबाइन, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर। इन उपकरणों में मास भी ट्रांसफ़र होता है, साथ में ऊर्जा भी स्थानांतरित होती रहती है। फिर है दूसरा प्रकार का सिस्टम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में केवल और केवल ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है बाउंड्री के आर पार, मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जो रेफ्रिजरेटर्स हैं और एयर कंडीशनर्स। इसमें मास ट्रांसफ़र नहीं होता है सराउंडिंग से, केवल एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है हीट के रूप में। तीसरे प्रकार का
थर्मोडायनेमिक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक प्रकार का आदर्श सिस्टम होता है जो कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है ना, क्योंकि इसमें बाउंड्री के आर पार सिस्टम का सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, किसी प्रकार का मास ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ तक कि एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं होती है ना। ये एक प्रकार का आदर्श सिस्टम है, ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन लगभग कुछ हम इसके एग्जाम्पल नज़दीकी देख सकते हैं, जैसे कि थर्मोफ्लास्क और हमारा यूनिवर्स के बाहर जो है किसी भी प्रकार का कोई मास और एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो हम आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से मान सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जितने भी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू डिफाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के करेक्टरिस्टिक गुणों को परिभाषित करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ जनरल प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, है ना। तो बेसिकली हम दो प्रकार से इनको प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मास के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी। इसके उल्टे जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम उन गुणों को पर केजी के रूप में गणना करते हैं तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। अब स्टेट्स किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी, स्टेट क्या होती है? किसी भी सिस्टम की अवस्था, कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रॉपर्टी। किसी एक क्षण पे अगर हम किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को नापते हैं, ज्ञात करते हैं, तो वो सिस्टम की कंडीशन या दशा को प्रदर्शित करता है, और वही कंडीशन उसकी स्टेट कहलाती है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है ना, प्रदर्शित करने के लिए। मान लो कोई एक सिस्टम ए है, ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है कि मान लो एक कंटेनर में भरा हुआ पानी है या फिर भाप, है ना। तो एक समय पे हमने उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की गणना करी, तो मान लो उसका प्रेशर था P1 और टेम्परेचर था T1। तो ये जो एक बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, यह है उस सिस्टम की वन स्टेट, पहली स्टेट। कुछ समय बाद में कुछ इस प्रकार से ऊष्मांतरण हुआ कि उसका दाब हो गया P2 और तापमान हो गया T2। तो ये दूसरी B जो है, ये दूसरी स्टेट है, सेकंड स्टेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर किसी कंडीशन के बारे में बताती है सिस्टम की, तो उसकी एक स्टेट कहलाती है। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जब कोई सिस्टम एक स्टेट से गुजरता हुआ दूसरे स्टेट तक पहुंचता है, तो वह जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें वह प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाता है, तो दोबारा अपनी पहली स्टेट पे वापस आ सकता है बिना किसी परिवर्तन के, है ना, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परिवर्तन के। अगर वो वापस अपनी पहली इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है, इनिशियल स्टेट पे, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वह कभी होते नहीं हैं ब्रह्मांड में, ठीक है। ये आदर्श प्रोसेस होते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ऊष्मा जो है वह स्थानांतरित होती रहती है ना। और तो इस प्रकार के रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पाए जाते हैं प्रैक्टिकल रूप से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन रिवर्स डज नॉट लीव एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इट कैन गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट।
इसके उल्टे इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। अगर एक स्टेट पे कोई सिस्टम है, अगर वो दूसरे स्टेट तक पहुंचता है तो वापस से वह अपनी इनिशियल स्टेट पे उसी रास्ते वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है। ये जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब बात करते हैं साइकिल की। साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल किसे कहते हैं? अगर कोई सिस्टम विभिन्न स्टेट से गुजरता हुआ, विभिन्न प्रोसेस से गुजरता हुआ फर्स्ट वाली इनिशियल स्टेट्स पे आ जाता है तो ये पूरा जो आपको चक्र नज़र आता है वह थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं? वो सभी प्रॉपर्टीज जो कि एंड स्टेट पे डिपेंड करती हैं, मतलब किसी एक स्टेट पे हम उनको मेजर कर सकते हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज हम पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ये पहला बिंदु आपको फर्स्ट स्टेट नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम जितनी भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की उसके हम अध्ययन करते, स्टडी करते हैं, इनको मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम मेज़र करेंगे वो सभी पॉइंट फंक्शंस कहलाएंगे, है ना। ये एग्जैक्ट इन प्रॉपर्टीज़ का हम डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं, है ना। इनके एग्जांपल है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। फिर है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उस प्रोसेस की पाथ पे डिपेंड करती हैं, प्रोसेस डिपेंडेंट होती हैं, है ना। इनका हम एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि वर्क ट्रांसफ़र या फिर हीट ट्रांसफ़र। ठीक है। तो उसमें जितनी भी ऊर्जाएँ होती हैं वह पाथ फंक्शन होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा जब वह इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अभी तीन कंडीशंस कौन सी हैं? पहली है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिस्टम सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वह सिस्टम सराउंडिंग के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। थर्मल के इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार की हीट ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। और केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल डिस्टर्बेंस है, केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी एक सिस्टम अगर इन तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो वह ओवरऑल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मान लो कि हमारे पास कोई तीन सिस्टम है, थर्मल सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। मान लो कि ए सिस्टम जो है वह बी सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब कि ए और बी दोनों का टेम्परेचर समान है, इनमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। साथ ही बी और सी, इन दोनों सिस्टम में भी किसी प्रकार का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो इनडायरेक्टली जो तीसरा वाले ए और सी जो सिस्टम्स हैं वह भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह जीरोथ लॉ कहता है। इसी जीरोथ लॉ के ऊपर इत्यादि हमारे थर्मोमीटर्स है, इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है। थैंक यू।